दोस्तों कल से यानी कि 4 नवंबर से भारत के राज्यों पर हवाओं का रुख बदलने वाला है पश्चिम विक्षोभ के कारण। इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं यानी कि आज 3 नवंबर है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन कल से यहां पर पूर्वी हवाएं चलेंगी। और चाहे उत्तर प्रदेश के भाग हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हवाओं का रुख जरूर बदल जाएगा। लेकिन जो बारिश की संभावनाएं है इस पश्चिम विक्षोभ के कारण वो काफ़ी कम है। पहाड़ी राज्यों पर जरूर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए बादल तो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जब हवाएं ही बदल जाएंगी, पूर्वी हवाएं चलेंगी, उनमें मॉइस्चर होगा और मॉइस्चर होने के कारण बादल बनेंगे। बारिश भी कुछ भागों पर हो सकती है, यानी कि देखिए ज़्यादा बारिश के तो आसार नहीं है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर, पंजाब हरियाणा के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अब इन हवाओं से थोड़ा सा दिल्ली में प्रदूषण पर भी असर जो है वो देखने को मिलेगा। पंजाब हरियाणा दिल्ली के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आपने देखा होगा कि सुबह के समय हल्का धुआं सा जो है वो नज़र आ रहा है, तो वो जो है वो दिखाई देने वाला है आने वाली 4 नवंबर में भी। रही बात जो म्यांमार के भागों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से 6 नवंबर तक इधर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ही इस तरह से आगे इधर म्यांमार के भागों पर ही आगे निकल जाएगा। भारत के राज्यों पर ये अंदर नहीं आने वाला है। अब जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था विदर्भ के भागों पर, वो जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया था गुजरात के भागों पर, आपने देखा होगा कि 22 अक्टूबर से डिप्रेशन बना हुआ था और अब जाकर वो गुजरात के भागों पर आया है, यानी कि अभी भी है। तो यहाँ पर ये ही सर्कुलेशन कमज़ोर हो गया, समाप्त हो गया। ये जो सर्कुलेशन है ये ही अब राजस्थान और गुजरात के भागों पर बारिश करेगा। राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना 4 नवंबर में है। 5 से लगभग राजस्थान का भी मौसम साफ हो जाएगा और मध्य प्रदेश के भागों पर 5 और हो सकता है कुछ भागों पर 6 नवंबर में भी बादल दिखाई दे जाए। तो ज़्यादा जो संभावनाएं है वो 5 नवंबर से ही काफ़ी कम भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर भी 6 नवंबर में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा 6 नवंबर से ही मौसम साफ हो जाएगा। गुजरात के भागों पर भी 6 नवंबर से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो WD है, ये पहली तो बात ये कि ऊपर से आ रहा है। जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा वो थोड़ा अंदर आएगा, राजस्थान के भागों या हरियाणा के भागों की तरफ आगे आएगा, तो उसके कारण कुछ हवाओं की रफ्तार तेज 4 और 5 नवंबर के दौरान देखने को मिल सकती है भारत के मैदानी राज्यों पर। और बादल वगैरह जो है कई भागों पर दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए। मैं बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं बारिश की इस WD के कारण वो जो है नहीं है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आइए देखते हैं कि फिलहाल IMD की तरफ से किस तरह का अपडेट आया हुआ है और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है हमें नजर आ रही है 4 नवंबर में। देखिए 4 नवंबर में जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं, बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे और हो सकता है पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, मनसा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के भी भागों पर बादल जो है वे दिखाई देने वाले हैं और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के भागों पर हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की जो है वो देखने को मिल जाए। दिल्ली के भागों पर भी बादल रहेंगे। बारिश की संभावना दिल्ली के भागों पर काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं, तो उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों से भी आएगा और WD के कारण भी आएगा। और जो यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा वो भी थोड़ा अंदर आएगा, जिसकी वजह से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, शाहजहाँपुर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या और इसके साथ साथ झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है
आगरा मथुरा के भागों के साथ साथ बरेली, शाजापुर, लखनऊ, कानपुर देहात का और कानपुर नगर के आसपास के भागों पर कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। संभावनाएं कम है। IMD की तरफ से भी कोई क्लियर नहीं है कि यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन हो सकती है। कुछ जेसप मॉडल इशारा कर रहे हैं कि हाँ बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के भागों पर मौसम वैसे साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, पूर्वोत्तर राज्यों पर, अरुणाचल प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। असम, मेघालय पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालौर के भागों पर, अलवर, भरतपुर के भागों पर पूर्वी हवाएं चलने के कारण यहाँ पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा। बारिश की संभावनाएं कम है, फिर भी बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। गुजरात पर सूरत और वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं कुछ भागों पर। और इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, गुना, भोपाल, विदिशा, बैतूल, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन और हरदा और नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन और अलीराजपुर, बड़वानी के भागों पर भी। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के भाग है, यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर वैसे तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बादल यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के भागों पर बादलों की लुका छुपी का खेल चलता रहेगा कई जिलों पर। नासिक, धुले, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, सतारा, संगाली और नांदेड़ और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। तेलंगाना पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर, मेदक के भागों पर। और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 नवंबर में बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर है। 5 नवंबर में भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर CWD का असर रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं कुछ भागों पर रहेगी, बादल दिखाई देंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर 5 नवंबर में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर नहीं है। राजस्थान पर लगभग ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ हो चलेगा, हालांकि कुछ भागों पर तेज हवाएं उत्तर पश्चिमी वे चलने की संभावनाएं हैं। 5 नवंबर से ध्यान रखें कि उत्तर पश्चिमी हवाएं ही फिर से चलेंगी और उनकी रफ्तार काफ़ी तेज देखने को मिल सकती है कई गाँव या शहरों पर, जिलों पर राज्य के। मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर और बालाघाट के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं कम है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ हो चलेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना के भागों पर भी बारिश हो सकती है और रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। और जो यहाँ पर अगर बात करें 6 नवंबर की, तो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी, मध्य और पूर्वी राज्यों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। सिर्फ दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तब तक जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है वो भी इस तरह से देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ चुका है। इधर भारत के राज्यों पर नहीं आएगा, ये इस तरह से आगे ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर आगे जो है दोस्तों मौसम 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9, 10, 11 मौसम पूरी तरह से फिर ज़्यादातर राज्यों पर साफ ही रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।